हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 161 से 180 क्वेश्चन। जिन्होंने भी अभी तक पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं 160 तक के, तो मैं वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। वहाँ पे उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसके अंदर कल से यानी मंडे से मैथ की मॉक क्विज होगी और बाकी सब्जेक्ट की भी होंगी, बट कल से मैथ की स्टार्ट हो रही है, तो उसमें जुड़ जाइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही देखते रहिए आने वाली वीडियो। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए जूस, तो आपका क्या काम रहता है यहाँ पे? पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, खुद से सोल्व करेंगे, फिर ये देखेंगे। तो इन ए जूस गुआवा इज 85% एंड रेस्ट इज शुगर। एक जूस है जिसके अंदर 85% गुआवा है और 15% जो रिमेनिंग रहा वो शुगर हो गई। ठीक है। इन अनदर जूस अनार जूस इज 90%, जबकि बाकी चीनी है। मतलब उसके अंदर 90% है और शुगर कितनी है? 10% रह गई फिर रिमेनिंग। ठीक है। बोथ द जूस आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये 100% हो गया टोटल। ये 100% हो गया। क्या ये 3:2 में नहीं है? तो इनको 3:2 में बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये 300% आ गया और ये 200% आ गया। आगे क्या बोला? अंतिम मिश्रण में चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। चीनी कितनी हो जाएगी? इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ चीनी कितनी आ गई? 20%। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो चीनी कितनी आ गई? 45%। तो इसमें 45% चीनी होगी, इसमें 20% चीनी होगी, तो टोटल चीनी कितनी होगी मिक्स करने पे? 65%। किसका? 500 का 300%, ये 200%, ये टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो परसेंटेज से परसेंटेज, डबल जीरो से डबल जीरो, तो ये 13% चीनी आ गई। दोनों मिक्सर को मिलाने के अंदर उसके अंदर 13% चीनी रही। कुछ समझ में आया? यहाँ पे गोवा और इस अनार से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें गोवा और अनार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई डिजिट्स 1 3 7। 1 3 7। इससे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा यहाँ से? 3 डिजिट का 731 ही बनेगा। और इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? 137 बनेगा। तो इन दोनों का एवरेज क्या होता है? 731 प्लस 137 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ये आ गया 868 डिवाइडेड बाई 2, यानी 434 एवरेज आ गया यहाँ से। आगे बोल रहे हैं एंड एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई वेयर वाई इज मोर देन एक्स। वाई ग्रेटर देन एक्स दिया हुआ है अपने को। एंड डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 60। मीन्स वाई बड़ा है तो वाई माइनस एक्स बराबर 60, ये दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से एवरेज निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? वाई प्लस एक्स। क्या अपने पास वाई प्लस एक्स है? क्या वाई प्लस एक्स निकाल सकते हो यहाँ से? नहीं निकाल सकते ना। वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 61 1 भी हो जाएगा, 62 2 हो जाएगा, 63 3 हो जाएगा, 100 40 हो जाएगा। ऐसे चलता ही रहेगा। तो क्या यहाँ एवरेज इंक्रीज हो रहा है? तो क्या वाई प्लस एक्स कभी भी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो यही तो पूछा है। तो ये वैल्यू अगर आ ही नहीं सकती तो इन दोनों में अपन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? CND होना चाहिए ना।
पर CND यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे CND नहीं है तो नन ऑफ दिस लगाएंगे। नन ऑफ दिस मतलब क्या हो गया, इनके अंदर से कोई नहीं, तो CND भी तो इनमें से कोई नहीं है। अगर CND ऑप्शन होता तो अपन पहले CND ऑप्शन लगाते। एक मिनट रुकना आप, सॉरी गाइस, बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गया था, लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 163। A man had 8 children and their average age is 12 years. If a child of age 6 year old died and average age of remaining 7 children and mother is 17 year. 8 चिल्ड्रन थे पहले, उनकी एवरेज एज क्या थी, 12। तो टोटल एज यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 8, 96 हो गई। अब वो कह रहा है ये जो 96 एज होगी ना, इसमें से एक 6 ईयर ओल्ड का बच्चा खत्म हो गया, तो इनका टोटल क्या रह गया, 90 रह गया 7 चिल्ड्रन का। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड द रिमेनिंग 7 चिल्ड्रन एंड मदर इज 17 ईयर। 7 चिल्ड्रन प्लस एक मदर, इनकी एज का टोटल कितना हो जाएगा, 17 ईयर। एवरेज टोटल कितने, ये 8 जने, तो ये 8 7 56, 8 लगी 5, तो ये 136 आ गए। तो ये 7C का टोटल तो हमें पता है ना, 90, प्लस मदर की एज कितनी होगी 136, तो मदर की एज यहाँ से कितनी आ गई, 46 ईयर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। आज के क्वेश्चन थोड़े प्री ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। एवरेज सैलरी ऑफ संतोष एंड रेनू इज Rs 4000। इफ सैलरी ऑफ संतोष, एवरेज सैलरी है संतोष और रेनू की 4000, तो संतोष प्लस रेनू की टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 8000। इफ सैलरी ऑफ संतोष एंड रेनू इज इंक्रीज बाई 50% एंड 20%, ये तो 50% इंक्रीज हो गई, ये 20% इंक्रीज हो गई, then their total salary is increased by 35%, and the find salary of Renu is what percent more or less than salary of Santosh before increment। इंक्रीमेंट से पहले जो ये यहाँ पे ये जो टोटल 8,000 आ रहा है उसके अंदर उनकी सैलरी क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये 50% इंक्रीज हुई पहले की, दूसरे की 20%, ओवरऑल कितनी इंक्रीज हुई 35%, तो ये डिफरेंस आ गया 15, ये भी डिफरेंस 15, मीन्स 1:1 आ गई। तो ये 1:1 आया क्या, टोटल दो की वैल्यू 8,000, तो एक की वैल्यू 4,000, तो इसकी भी 4,000 सैलरी थी पहले, इसकी भी 4,000 सैलरी थी पहले, तो रेणु की कितनी ज़्यादा थी, 0 ज़्यादा थी, किससे, 4,000 से, डिवाइड बाई 100, तो ये 0% ही आ गया। आया समझ में, या ऐसे ही बस हो रहा है, वीडियो देख रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165। 12 pipes working 4 hours a day can empty a completely filled oil tank in 6 days। तो यहाँ पे ये टोटल वर्क कितना करेंगे, MDH से 12 पाइप 4 आवर 6 डेज, ये कितना आ गया 288। If X such pipe working 8 hours a day can empty the same oil tank in 3 days। ये जो X पाइप हैं 8 घंटे दिन में काम करते हुए 3 दिन में इस टैंक को कब खाली कर देंगे। तो ये 8 तेरी चॉइस आ रहा है, तो ये चॉइस से इसको काटोगे तो ये 12, वापस 12 ही पाइप चाहिए, क्योंकि ये 4 इंटू 6 क्या हो रहा है 24, ये क्या हो रहा है 8 इंटू 3 24, तो ये सेम ही हो गया ना वापस, तो ये 12 पाइप आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 166।
wages of 5 women for 10 days is RS is 2500 रुपीज। 5 वुमेन है, उनका 10 दिन का जो वेजेज है वो 2500 आ गया। तो एक वुमेन का यहाँ से कितना आ जाएगा, 2500 बटे 50 बोले तो 50 एक वुमेन का। एंड द डेली वेजेज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस दैट ऑफ ए वुमेन। तो एक मैन का वेज कितना आ जाएगा, 50 इंटू 2 100। हाउ मनी मैन मस्ट वर्क फॉर 10 डेज टू अर्न RS 2000 रुपये। कितने आदमी इस काम को 10 दिन करें ताकि उनको 2000 रुपये मिल जाए। एक मैन कितने ले रहा था, 100 रुपये, तो एक्स मैन कितने लेंगे, 100x इंटू 10 बराबर 2000। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे भी अभी के जो एग्जाम चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू RRB PO इस बार जो प्री हुए थे, RRB PO SBI क्लर्क का जो प्री हुआ था, इनमें अब पहले क्या सोच के जाते थे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्या सिंप्लीफिकेशन का इस बार लेवल अगर आपने दिया है तो आपने खुद ने देखा होगा थोड़ा लेवल इंक्रीज था, हाई था, पर जो अर्थमेटिक का लेवल था ना इस बार वो डिक्रीज था। वहाँ पे अर्थमेटिक फास्ट हो रही थी। अगर आपकी थोड़ी सी भी अगर अर्थमेटिक अच्छी है तो अब एग्जामिनर को भी पता चल गया कि बच्चे अर्थमेटिक नहीं कर रहे हैं, तो उसने अर्थमेटिक को थोड़ा इजी किया, बाकी पोर्शन को हार्ड किया ताकि बाकी वाला पोर्शन ना कर पाए। और एवरेज अटेम्प्ट इसी वजह से मैथ में उनके 20 रह गए थे सबके। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 167। The simple interest occurred on certain principal in 4 years is RS 11,200 at the rate of 14% per annum. What would be the compound interest occurred on the same principal at the rate of 10% per annum in 3 years compounded annually? मैंने 3 ईयर का 10% की रेट से ओवरऑल परसेंटेज CI की क्या बताई थी, 33.1%। ये 10 की 2%, 2 ईयर की 10% की 2 ईयर, 3 ईयर की 5% की 2 ईयर की, 20% की, ये वाली याद होनी चाहिए 15% की आपको, ताकि आपका निकाल सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट 1-2 सेकेंड और बचाओ ना, कहीं से तो बचनी चाहिए ना। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4 ईयर का 14% के हिसाब से, 14% के हिसाब से 4 ईयर का ओवरऑल रेट क्या हो गई 56%। जो ये 11,200 वैल्यू है वो 56% की वैल्यू है, तो 33.1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही क्वेश्चन में पूछा है ना, क्योंकि इसने प्रिंसिपल सेम रखा है दोनों जगह। अगर प्रिंसिपल सेम है तो जो इंटरेस्ट है वो रेट इनटू टाइम का जो मल्टीपल है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो रेट और टाइम इसका 11,200 का क्या है 56%, जो निकालना है उसका रेट इनटू टाइम क्या है 33.1%। तो ये अपने को निकालना है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये एक पॉइंट हटाते ही एक जीरो गया, 56 से इसको काटेंगे तो ये 20 आ गया, तो ये 331 इंटू 20, तो ये आ गया 6620, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168। 168 में क्या बोल रहा है, अमित इन्वेस्टेड RS 15,000 मोर देन द विपुल फॉर 6 months इन पार्टनरशिप। अमित और विपुल दो पार्टनर थे, जो अमित ने है ना उससे 6 महीने लगाया अमित ने, विपुल ने कितने महीने लगाए, कंप्लीट ईयर। इफ आफ्टर 1 year अमित गेट RS 8400 एज प्रॉफिट शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 12,000, तो अमित को कितने मिला प्रॉफिट 8400,
तो ये कौन है? विपुल। विपुल का प्रॉफिट क्या रह गया होगा? 12,000 माइनस 8400 यानी 3600। तो ये काटेंगे तो ये प्रॉफिट का रेशियो अपने पास क्या आ गया? 7:3। और ये टाइम का रेशियो क्या हो गया? 1:2। तो ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट ये थी, ये इनका टाइम था, ये इनका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो यही है यहाँ पे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जैसे अमित का ए है, टाइम इसका 1 है, तो ए इंटू वन, वन ए हो गया। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? 7। तो ये 7 रहा होगा। बी क्या है? ये बी इंटू बी, बी इंटू टू, टू बी, टू बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 3। तो ये बी क्या रहा होगा? 3/2। तो ये रेशियो में क्या आ गया? 14:3। तो ये जो अमित का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है यहाँ पे? 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है? 15,000। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 15,000/11। पूछ किसकी रहा है? अमित की। तो अमित की कितनी थी? 14। तो 15,000 इंटू 14/11 यानी 210,000/11 यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ था कुछ नहीं था। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में मैं हर बार आपको बता चुका हूँ, पार्टनरशिप इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और कुछ भी नहीं लगता इसके अलावा। बस ये एक फॉर्मूला लगाओ, तुरंत आंसर आता है। ये फॉर्मूला क्या है? ये आपको डेली लाइफ में भी पता होगा कि अपन किसी को रुपए देते हैं तो उसके ऊपर टाइम का मल्टीप्लाई करके ही उससे वापस रुपए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 169। Amina mixed 12 kg of good quality of rice and 7 kg of poor quality rice. She sold the mixture at 30% more cost price of good quality rice. मतलब जो गुड क्वालिटी की अगर 10 थी तो ये 13 में बेच रहा होगा। 30% मीन्स 130/100। इसमें बेच रहा होगा ये 30% मोर मीन्स 130/100। ठीक है, तो ये कौन से थे गुड क्वालिटी वाले? मान लो x रुपए के थे पुअर क्वालिटी वाले। तो ये क्या आ गए? ये जो एवरेज है वो सेल कर रहा है वो है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ अमीना मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 50% इन दिस ट्रांजेक्शन। तो ये 10 रुपए के हिसाब से कितने केजी चावल है? 12 केजी। तो ये 120 इसका टोटल आ गया। ये 7 केजी चावल है तो ये 7x टोटल आ गया। इसके ऊपर इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50% का मीन्स 3/2 पे बेच रहा होगा। तो ये हो कितना जाएगा? अब वो अपने को टोटल क्या बता रहे हैं? 7, 12 और 7, 19 केजी टोटल है। बेच किस में रहे? 13 पर केजी में। तो ये एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। x की वैल्यू आ जाएगी एंड फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस पर केजी ऑफ गुड क्वालिटी राइस टू पुअर क्वालिटी राइस। ये जो ये 10 रेशियो x अपने से पूछा है, क्योंकि ये तो पुअर वाली 10 मान रखी है अपन ने, x गुड वाली है, तो x की यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी। तो ये कितना आ गया? अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं, 2 को तो इधर भेज दो, 3 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 360 + 21x इज इक्वल टू दूनी दूनी 38 हो गया। ये 38 इंटू 13 तो ये 4 और 494। तो ये 21x क्या आ जाएगा? 134। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 134/21। तो अपने से पूछा क्या है? 10:x। तो ये 21 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 210/134 यानी 105/67। 2 से काट दिया, ए इज द राइट आंसर हो गया। हो गया क्वेश्चन, बस कुछ नहीं था। पेशेंस नहीं खोना है, क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 170। राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 km/h क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे km/h है। तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। मीटर हमेशा क्या होता है? किलोमीटर से छोटा होता है ना। तो मीटर वाले में जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 5/18 और किलोमीटर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं 18/5।
जो बड़ा है उसको बड़ा लेके आना है अपने को, तो बड़े से मल्टीप्लाई कर दो, छोटा लेके आना है तो छोटे से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 108 था, इससे मेरे को मीटर पर सेकंड में लाना था, मतलब छोटा लेके आना था, तो छोटे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ यहाँ से क्या हो गई, 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 900 मीटर। ठीक है। अनोदर ट्रेन विच इज 200 मीटर स्मॉलर देन द राजधानी एक्सप्रेस, यानी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, t-200 हो जाएगी। इस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इसको 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इन हाउ मच टाइम सेकेंड ट्रेन कैन क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म, क्या ये p चेंज हुआ, नहीं हुआ, ये सिर्फ t चेंज हुआ। कितना कम हुआ, 200, तो इसकी टोटल में भी तो 200 यानी 700 हो जाएगा, ये 200 कम कर दिया, यानी t-2 हो गया, तो p प्लस t-200 क्या होगा, 900 माइनस 200 होगा, तो ये 700 है। ये 700 मीटर को कितनी देर में क्रॉस करेगी, 20 की स्पीड से चल रही है, यानी 35 मीटर 35 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। अब सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, फालतू के डर रहे हो, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है ना, पेपर एग्जाम में ऐसे ही आए थे इस बार, अर्थमेटिक अर्थमेटिक इजी आई थी। और ये अर्थमेटिक जो इजी है वो आरआरबी पीओ मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस में भी अर्थमेटिक इजी आई थी, कंपेयर टू डीआई और जो भी अदर पार्ट है उसके अकॉर्डिंग। वैसे डायरेक्ट इजी नहीं थी, पर उनके अकॉर्डिंग इजी थी। 171 देखते हैं। एक 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 का अभी निकाला था अपन ने, 20 मीटर पर सेकेंड, क्रॉसेज ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन एक्स सेकेंड। अगर एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो किसको क्रॉस करती है, वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लेंथ को क्रॉस करती है। किस स्पीड से, जो ट्रेन की स्पीड होती है। तो प्लेटफॉर्म कितना है, 200 मीटर का, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 300, तो टोटल कितनी हो गई, ये 500, 500 बटे 20 यानी 25 सेकेंड में क्रॉस कर लेगी। तो यहाँ पे ये जो x दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 25 सेकेंड। इफ द ट्रेन क्रॉस ए टनल इन 15 प्लस x सेकेंड, तो 15 प्लस x क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ टनल, तो 40 सेकेंड में ये 20 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 800 मीटर। ये 800 मीटर में क्या क्या है, टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ अपने को दी हुई है 300, तो टनल की लेंथ यहाँ से क्या हो जाएगी, 500 मीटर। बस यही पूछा था, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 172। अनमोल इन्वेस्टेड Rs 40 नहीं है 4000 in a scheme of 3 years. In first year his amount is increased by 10%. इसका जो ये अमाउंट था 4000, ये 3 साल के लिए लगा रहा है। फर्स्ट ईयर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 10%, तो 110/100 हो गया। सेकेंड ईयर क्या हुआ, इन सेकेंड ईयर हिज अमाउंट इज डिक्रीज्ड बाई R%, मतलब ये जो 100 था उससे R% डिक्रीज हो गया, तो 100 माइनस R/100 हो गया। एंड इन थर्ड ईयर हिज अमाउंट इज अगेन इंक्रीज बाई 20%, यानी 120/100 हो गया ओवरऑल। एंड ही गेट्स Rs 480 मोर एट द एंड ऑफ 3 ईयर, मतलब 3 साल के अंदर जो भी ये कुछ हुआ उसके अंदर उसने 488 रुपये कमाए, यानी 4000 पहले थे तो 4488 रुपये मिले उसको। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो अपने को यहाँ से क्या निकालना है, आर निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, इस 1 से, तो नीचे तो रह गया अपने पास 10, ऊपर रह गया 4 11 और ये 12। इस 4 से मैं इसको काटूं तो ये 11 22, इस 11 से अगर मैं काटूं तो ये 102 आ गया।
102 आ गया तो ये 12 से तो नहीं जा रहा, 4 इंटू 3, 3 से जा रहा है तो 3 से कितनी बार चला गया, 34, फिर 2 से जा रहा है तो ये 2 और ये 17, तो ये नीचे तो बचा था 10, तो ये 100 माइनस आर इक्वल टू 10 बचा था तो ये 170 हो गया। ऊपर कितना बचा था, 100 माइनस आर तो लिखा है, सिर्फ 2 ही बचा था तो ये अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, 85 हो गया। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 15%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही तो पूछा था, बस स्टेप से स्टेप जोड़ी है हमने और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173। अभी alone take 20% less time than that of Bharti to do a work, and when both together work for 8 days, 8 days 90% of the work get completed. अभी और भारती 2 पर्सन थे, अभी और भारती। तो अभी क्या कर रहा है, 20% लेस टाइम ले रहा है भारती से, तो भारती ने 5 दिन में अगर काम किया तो अभी ने 4 दिन में ही काम किया होगा। तो ये इनका टाइम का रेशियो आ गया, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम के अपोजिट आ जाएगा, यानी 5:9। अगर ये साथ में मिलके करें तो ये 9 काम करेंगे एक साथ में, बिल्कुल। एंड व्हेन बोथ टुगेदर वर्क फॉर 8 डेज, तो 8 दिन, एक दिन में अगर ये 9 काम करते हैं तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, 72। तो ये कह रहा है जो ये 72 काम किया ना, ये 90% ही है, तो क्या मैं यहाँ से 100% नहीं निकाल सकता, 72 अपॉन 90 इंटू 100 बोले तो 80। अब ये 80 क्या आया यहाँ से, टोटल वर्क आ गया 80। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंडिविजुअल टाइम टू डू द होल वर्क। तो ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या थी इनकी, 5:4 थी। 80 इसको अगर काम करना है तो 5 की स्पीड से काम करेगा तो ये 20 डेज लेगा अभी, और भारती कितना लेगी, 80 काम को 4 की स्पीड से करेगी तो ये 20, ये यहाँ पे 60 डेज लेगा पहले वाला, ये 16 डेज लेगा, ये कितना लेगा 20 डेज। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, 4 डेज का। बस यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, यहाँ पे ये डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, 4 डेज। बस, क्या था, मॉडरेट क्वेश्चन था ये, नहीं तो किसने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174। टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, स्लोअर बोट टेक्स 20% मोर टाइम देन द फास्टर बोट। डाउन स्ट्रीम स्पीड में टाइम का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, स्लोअर टू फास्टर बोट का कितना दिया हुआ है, स्लोअर वाली 20% ज़्यादा ले रही है, मीन्स 20% मीन्स 1/5। तो अगर 5 फास्टर ले रही है तो स्लोअर कितने लेगी, उससे एक ज़्यादा मीन्स 6 आ गया। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगी इन डाउन स्ट्रीम इनकी, 5:6 आ गई। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्लोअर बोट टू फास्टर बोट इन स्टिल वाटर इज, स्टिल वाटर में इनकी स्पीड क्या है, 4:5। एक बात बताओ मेरे को, डाउन स्ट्रीम स्पीड कब होती है, जब स्टील बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड अगर अपन ऐड कर दें तो होती है ना। तो क्या यहाँ पे दोनों जगह सेम ही चीज ऐड हो रही है, बिल्कुल हाँ। तो मतलब एक ही रही होगी बोट वाटर स्ट्रीम की स्पीड, तो स्ट्रीम की स्पीड यहाँ से क्या आ गई, एक आ गई इन रेशियो अकॉर्डिंग टू इन। आगे पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ फास्टर बोट इन स्टिल वाटर। तो ये तो एक थी स्ट्रीम की स्पीड, फास्टर बोट की स्पीड क्या थी इन स्टिल वाटर, 5, 1:5।
लैंग्वेज का गेम था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज को ढंग से कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 175। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग वर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड स्टूपिड सच दैट ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर? क्या क्या है लेटर? एस, टी, यू, पी, आई, डी। ये 6 लेटर हैं। इन 6 में से जो फेवरेबल केस हैं वो क्या बनेंगे? जिनमें वोवल एक साथ आ जाए। तो वोवल यहाँ पे कितने हैं? यू और आई, 2 ही हैं। तो इन दोनों को, यू और आई को अगर मैं एक साथ ले लूँ, ठीक है, उसके अलावा कितने बच गए? फिर पीछे 4 लेटर बच गए। तो ये 4 लेटर क्या हो गए? एस, टी, पी और डी हो गए। ठीक है। तो क्या है, अगर मैं इसको पूरे को, ये साथ रहना है ना, क्या मैं इसको एक एक ही लेटर मान लूँ कि ये यू आई एक ही लेटर है, या फिर ये आई यू कुछ भी हो सकता है, ये एक ही लेटर है। तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, एस यू आई टी पी डी, एस टी पी यू आई डी। मीन्स अकॉर्डिंग वे से देखें तो ये 5 लेटर हो गए ना। तो ये 5 लेटर का आपस में इंटरचेंज करने का वे कितने आ गए? 5 फैक्टोरियल। बट ये यू और आई जो हैं, ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये कितने हो गए? 2 फैक्टोरियल। ये क्या हो गए? फेवरेबल केस। और जो टोटल केस हैं वो कितने हो जाएंगे? 6 लेटर थे, 6 लेटर आपस में कितनी बार चेंज हो, कैसे भी चेंज हो मतलब, तो ये 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है? 5 4 3 2 1, तब तक मल्टीप्लाई होता है जब तक लास्ट में एक ना आ जाए, जहाँ से स्टार्ट हो गए। तो क्या ये 6 इंटू ये 5 4 3 2 1 था 6 फैक्टोरियल। तो मैं 6 को अकेले को लिख के ये 5 4 3 2 1 को क्या लिख सकता हूँ? ये 5 का फैक्टोरियल है ना, बस यही तो लिखा है। तो इस 5 के फैक्टोरियल से ये 5 का फैक्टोरियल चला गया। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1। तो ये क्या आ गया? 2/6, यानी 1/3। ये क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, यानी ए इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी व मेंसुरेशन व ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं प्री में, क्योंकि उनको पता है बच्चे ने नहीं किए, और जिसने किए उसने थोड़ा किया है, तो जो थोड़ा किया है उसको तो मैं बेनिफिट दूं। तो ये एक बार जरूर पढ़ना, बहुत इजी टॉपिक है, छोड़ो मत इन टॉपिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176। विवेक मार्क्स अप ए टेबल 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड एन आर एस 300 आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब उसने 50% पे इंक्रीज किया, तो ये सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। अब वो कह रहा है ये 20% डिस्काउंट के ऊपर उसने बेच दिया, तो ये एस पी आ गया। एस पी कितना आ जाएगा? 3 का 20% कितना होता है? 60/100, यानी 0.6। 0.6 कम में बेच दिया, यानी 2.4 में बेचा। तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितना हुआ? दो की चीज 2.4 में बेच रहा है, मतलब 0.4 का प्रॉफिट हुआ। तो 0.4 की वैल्यू यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 300। तो एक की वैल्यू निकालूं तो ये 3000/4 आ गया, क्योंकि पॉइंट हटाए तो एक जीरो ऊपर, एक जीरो ऊपर, तो 3000/4 आ गया। तो ये 25, तो ये हो गया 750 एक की वैल्यू। ठीक है। आगे पूछ कर रहा है ऑन द मार्केट प्राइस इफ ही सेल्स टेबल एट 30% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। अगर इसके ऊपर 30% डिस्काउंट देते हैं, तो 3 का 30% यानी 90%/100, यानी 0.9। 0.9 डिस्काउंट देते तो 3.3 में से 0.9 गया, 2.1 में सेल करता। तो वही पूछ रहा है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। तो 2.1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 750 इंटू 2.1। तो पॉइंट से तो ये एक जीरो चला गया, तो ये क्या आ गया? 1 की 5 105, 10, तो ये 1575 रुपए, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177। लेंथ ऑफ फेस्ट पार्क इज 24 मीटर एंड रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क इज 36:7। ठीक है, एक पार्क है, लेंथ ऑफ फेस्ट पार्क इज, इसकी लेंथ दे रखी है 24 मीटर एंड रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क इज 36:7। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपने को लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ का कुछ बता नहीं रखा।
तो ये स्क्वायर तो हम यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था वैसे रेक्टेंगुलर पाथ, बट बोला हुआ नहीं है, तो चलो हम मान लेते हैं क्योंकि लेंथ दे रखी है। अगर ये सर्कल होता, सर्कुलर पार्क पार्क होता तो यहाँ पे लेंथ नहीं होती, रेडियस होती। बट अब या तो ये स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। तो हम मान लेते हैं इस ब्रेड्थ को x मान लिया, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ गया 24x, पेरीमीटर क्या आ जाएगा 2 इंटू 24 प्लस x आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है 36:7। यहाँ से इसको कट करें तो ये 12 दूनी 24 बात यानी 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये तो हो गया 14x, और ये कितना हो गया 6 से 144 प्लस 6x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। तो मीन्स स्क्वायर पार्ट नहीं है ये, तो ये 18 मीटर हो गया। ब्रेड्थ ऑफ द सेकेंड पार्क इज 14 मीटर, एक ये सेकेंड पार्क है, इसकी जो ब्रेड्थ दे रखी है वो 14 मीटर दे रखी है। एंड रेशियो बिटवीन एरिया टू पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क इज 63:16, यानी इसकी लेंथ अगर अपन माने तो y मीटर मान लें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 14 इंटू वाई, क्या वो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 63/16। तो इसको 7 से काटें तो ये 2 से 2 बार चला गया और ये 9 बार, यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया 16y, ये इधर जाके 14 निमा का 126 प्लस 9y, यानी 7y बराबर 126, यानी y बराबर कितना आ गया 18 आ गया। तो इसकी ये लेंथ है, ये कितनी आ गई 18 मीटर आ गई मेरे पास। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये दो अपने पास पार्क थे, इनका सब कुछ लेंथ और ब्रेड्थ आ गया अपने को। बस ये रेशियो इसीलिए दिया हुआ था ताकि हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लें। ये वाला क्वेश्चन आपके आरआरबी कलर मेंस में आ सकता है। ये लेंथ बराबर क्या माना था y मीटर मानी थी, उसकी वैल्यू 18 मीटर आ गई, ठीक है। तो अब आगे बोल कर इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फर्स्ट पार्क इज Rs 2100, इसको जो फेंस कर रहा है ना, फेंसिंग मतलब इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ लगा रहा है, तो उसका खर्च कितना है 2100 रुपये। तो इसका चारों तरफ की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये मीन्स पेरीमीटर हो गया चारों तरफ, तो ये पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24 प्लस 18 कितना हो गया, ये 24 की तो ये भी 24 की, ये 18 की तो ये भी 18 की, तो ये क्या हो गया 24 24 48 और ये 18 18 36, तो 48 और 36 कितना हो गया 84 मीटर। 84 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं 2100, तो इसमें कितने लगेंगे यही पूछ रहा है ना। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सेकंड भाग, इसमें कितने लगेंगे, यहाँ पे एक इसमें ये भी देना चाहिए था कि दोनों पार्क के जो फेंसिंग कर रहा है उसकी जो पर मीटर की कॉस्ट है वो सेम है। ये नहीं दिया हुआ तो अपन मान लेते हैं, आप मान लो और ये निकाल लो। तो इसकी कितनी आ गई, ये 14 तो ये भी 14, नीचे वाली 18 तो ये भी 18, तो ये 18 18 36 36 और 14 50, तो ये 64 आ गई। तो 64 मीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2100/84 इंटू 64, तो ये 21 चौक 84, 4 से ये काटा तो ये 16, तो ये आंसर आ गया 1600, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 100% मोर देन ए एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज थ्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ए बी सी तीन जनों की बात कर रहा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 100% मोर देन ए, अगर ए ने 1 लगाया तो बी ने कितने लगाए 2, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज थ्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, अगर बी ने 2 लगाए तो सी ने कितने लगाए उसका 3 गुना यानी 6। इफ द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी इज 2:4:5, ये टाइम का रेशियो आ गया इनका। ये क्या था इन्वेस्टमेंट का रेशियो,
ये क्या है, टाइम का रेशियो। आगे क्या बोल रहा है, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो हमेशा मैंने क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये कितना हो गया, 2, ये 8 और ये 30, मीन्स ये रेशियो क्या आ गया, 1:4:15 आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ सी एंड ए इज 5600। डिफरेंस बोला है सी और ए का, तो 15 माइनस 1 कितना हो गया, 14। तो 14 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5600, मीन्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, 400। देन फाइंड टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल थ्री टुगेदर। 15 4 गुनी से 1 20 हो गया टोटल प्रॉफिट रेशियो में। तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 400 है तो 8000, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179। ए मैन इन्वेस्ट ए सम इन स्कीम ए एंड स्कीम बी इन द रेशियो ऑफ 1:3 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है ना ए और बी में, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:3। ठीक है, इफ स्कीम ए ऑफर्स 10% पर एनम एट एस आई एंड स्कीम बी ऑफर 10% पर एनम एट सी आई। सी आई में मैंने फिर बोला था आपको 10% का याद रखना है कितना, 21%। तो ये 21% आता कैसे, वो भी बता दूं, सक्सेसिव लगा लो, 10+10+10 इंटू 10/100। तो ये कितना हो गया, 21 हो गया सी आई में। और एस आई में तो हर साल का सेम होता है, तो 2 साल का कितना हो गया, 20%। तो इस एक के ऊपर इंटरेस्ट क्या आएगा, 20%, और इस 3 पे इंटरेस्ट क्या आएगा, 21%। तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया 20%, ये कितना आ गया 63%। ए और बी का इन्वेस्ट में वो क्या आ गया, एक मिनट नाम ध्यान में नहीं आ रहा, इंटरेस्ट। देन फाइंड द इंटरेस्ट एंड ऑन स्कीम बी इज व्हाट परसेंट मोर देन इंटरेस्ट एंड ऑन द स्कीम ए। तो ये बी वाला है, इससे कितना ज़्यादा है, 43%। किससे ज़्यादा है, 20% से। परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 से ये काटेंगे तो ये 5 बार। तो ये कितना आ गया, 215%, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, जरूरी। चलो ठीक है, आज एक क्वेश्चन रहा है, ये अपन कल की क्लास में देख लेंगे। बाकी आज 19 क्वेश्चन ही कराए हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और टेलीग्राम में भी ऐड हो जाइए, जहाँ पे आपको डेली क्विज देखने को मिलेंगी। और आज की सेशन कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिन भी दोस्तों को नहीं पता है अभ्यास मैगजीन के एक्सप्लेनेशन का, उनके साथ शेयर कर दें। तो थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं।